La tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite à donner le profil et la formule de la société future, sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi nobles, apparemment aussi pures que celles du syndicalisme anarchique. Hello everyone, and once again I welcome you all to my YouTube channel, The Law and Beyond. देखिए, जब भी हम कानून के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? कोर्ट, पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन, जज या फिर कोई एक मोटी कानून की किताब। लेकिन इन सब के बीच एक फिलोसफर था, एक लीगल फिलोसफर था, जिसने कहा लॉ इज़ नॉट जस्ट इन द कोर्ट रूम बट लॉ इज़ एवरीवेयर. इट्स इनसाइड आवर स्कूल, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, इवन इनसाइड आवर ओन माइंड. और उस इंसान का नाम था मिचेल फौकॉल्ट. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिचेल फौकॉल्ट के बारे में और उनकी कानून और पावर को लेकर के उनके थॉट्स और आइडियाज़ के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. मिचेल फौकॉल्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका जन्म 1926 में हुआ. लेकिन वो फिलोसोफर के साथ साथ एक हिस्टोरियन भी थे, एक सोशल क्रिटिक भी थे, यहाँ तक कि वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे. फौकॉल्ट का एक मेन फोकस था जो ये था कि हाउ नॉलेज एंड पावर कंट्रोल आवर लाइव्स. उनकी काफ़ी सारे राइटिंग्स और उनके काफ़ी फेमस बुक्स भी हैं. उनमें से एक है डिसिप्लिन एंड पनिश और एक है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी. देखिए, जहाँ बाकी सारे थिंकर्स और फिलोसफर्स का मानना है कि पावर लाइज विद इन द गवर्नमेंट, यानी पावर मतलब गवर्नमेंट, और पावर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में ही समाहीन है, वहीं फौकॉल्ट का कहना था कि पावर इज़ एवरीवेयर. पावर सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर समाहीन नहीं है, पावर हर जगह है और हर कोने में है. पावर इज़ नॉट हेल्ड बट पावर इज़ एक्सरसाइज्ड. फौकॉल्ट ने देखिए ये भी कहा है कि पावर सिर्फ राजा, मंत्री या पीएम और प्रेसिडेंट के पास ही नहीं है. पावर टॉप टू बॉटम अप्रोच में ही फ्लो नहीं करती है, बल्कि पावर हॉरिजॉन्टल भी फ्लो करती है. एग्जाम्पल के रूप में टीचर और स्टूडेंट, बॉस और एम्प्लॉय, इवन पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच भी. फौकॉल्ट का मानना था कि स्कूल में जो भी अटेंडेंस का सिस्टम है वो एक तरीके से कंट्रोलिंग करने का सिस्टम है. ऑफिसेज में जहां हम अपनी आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो एक तरह का सर्विलांस है. हॉस्पिटल्स में आपकी मेडिकल हिस्ट्री को रखना, डेटाबेस कलेक्ट करना और उस नॉलेज के ज़रिए कहीं ना कहीं कंट्रोल करना. और ये सब हो रहा है बिना किसी वायलेंस के, यानी कि यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बट यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर बीइंग कंट्रोल्ड. अब अगर आप इमेजिन करिए कि 18th सेंचुरी के टाइम में अगर कोई भी क्रिमिनल्स पकड़ा जाता था तो उसको पब्लिक में टॉर्चर किया जाता था बिना मर्सी के, सबके सामने. लेकिन फिर धीरे धीरे सोसाइटी को रियलाइज़ हुआ कि ओपन में पब्लिक टॉर्चर एक तरीके से वायलेंस को क्रिएट कर सकता है और एक रेबेलियन को क्रिएट कर सकता है, विद्रोह को खड़ा कर सकता है. तो इसके लिए पनिशमेंट को इनविजिबल बनाया गया. प्रिजन्स का गठन किया गया, कारागार बनाए गए, जेल बनाई गई जहां बंद दरवाज़ों के पीछे सज़ा दी जा सके. सर्विलांस बढ़ाया गया, एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी गई, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी किया गया ताकि लोग खुद ही ओबीडियंट बने रहें. और ये सब किया गया लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर. इसीलिए शायद मिचेल फौकॉल्ट कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी आज एक बड़ा पेनॉप्टिकन बन गया है. पेनॉप्टिकन यानी कि एक सर्कुलर प्रिजन, एक सर्कुलर कारागार जहां कैदियों को, लोगों को ये भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि उन पर नज़र रखी जा रही है बिना किसी संदेह के. सर्विलांस इतना बढ़ा दिया गया है
कि आज लोग खुद को खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। अब डर पुलिस का नहीं रह गया है, अब डर कैमरे का है, अब डर जजमेंट का है। देखिए, फौकॉल्ट का कहना था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी तरीके की अगर नॉलेज को प्रोड्यूस कर रहा है या जिससे कि कोई चीज़ या फैक्ट्स के बारे में पता चल रहा है, जैसे कि स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सेंसस हो गए, पुलिस रिकॉर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें एक्चुअली में पावर को प्रोड्यूस करती हैं जिससे कि कंट्रोल करने में आसानी हो। जब एक छोटे बच्चे को नॉटी बोला जाता है तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा के लिए अफेक्ट कर दी जाती है। एक सिंगल क्रिमिनल रिकॉर्ड, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए ज़िंदगी भर के रिकॉर्ड्स पर शैडो डाल सकती है। हॉस्पिटल्स में दिए गए लेबल्स जैसे कि मेंटली अनस्टेबल उस इंसान की सारी ज़िंदगी को डिफ़ाइन कर सकता है। यानी कि जो भी लेबल्स और डेटा बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉ की तरह काम करते हैं। इसीलिए फौकॉल्ट ने कहा कि नॉलेज इज़ नॉट इनोसेंट, नॉलेज इज़ पावर। और यही नॉलेज आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम में एक तरीके से वेपन की तरह काम कर रही है। आज की दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं आपको सीसीटीवी कैमरास देखने को मिल जाते हैं। हर एक्टिविटी ट्रेस्ड कहीं ना कहीं हो रही है, चाहे वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से हो, चाहे वो फेसबुक से हो, इंस्टाग्राम से हो या कि गूगल से हो। आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, सब कुछ मॉनिटर्ड हो रहे हैं। ये सब लीगल तरीके से किया जाता है, लेकिन इससे हम कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्ड होते हैं। लेकिन हम खुद भी इस सर्विलांस को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हैं। ना ही केवल एक्सेप्ट, हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। इसीलिए मिचेल फौकॉल्ट की जो सोच है आज के मॉडर्न टाइम्स में रेलेवेंट है। लॉ इज़ नॉट जस्ट अबाउट पनिशमेंट, लॉ इज़ अबाउट डिसिप्लिन, लॉ इज़ अबाउट इनविजिबल कंट्रोल। तो अगली बार अगर आप किसी कैमरे के नीचे से गुजरें या कोई भी एग्ज़ाम के फॉर्म्स को फिल करें जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएं, तो याद रखिएगा मिचेल फौकॉल्ट ने क्या कहा था। पावर इज़ नॉट जस्ट वायलेंट, पावर इज़ साइलेंट, इनविजिबल एंड एवरीवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको भी हमारा ये लेक्चर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, एक माइंड बेंडिंग टॉपिक के साथ।